Good morning, student. Welcome to the class once again. Today we shall study your lesson number 10, The Tempest. Lesson 10, The Tempest. Violent windstorm accompanied by hail, rain or snow is called tempest. बहुत तेज़ बवंडर हवा चलना, आंधी तूफान, ये टेम्पेस्ट कहलाता है. रिटन बाय शेक्सपियर. बहुत फेमस स्टोरी है. चलिए देखते हैं. Once on a lonely island in the sea there lived 3 people. एक बार, एक समय की बात है, एक लोनली आइलैंड में, एक अकेले द्वीप में, समुद्र में जो था, 3 लोग वहाँ पर रहते थे. A wise old man named Prospero, his beautiful young daughter Miranda and their servant Caliban. ये 3 लोग नाम अंडरलाइन कर लेंगे. एक बुजुर्ग बुद्धिमान आदमी, नाम है उसका प्रॉस्पेरो. उसकी खूबसूरत जवान लड़की, नाम है मिरांडा. एंड देयर सर्वेंट कालिबान, कालिबान नाम का उनका एक नौकर. 3 लोग, बूढ़ा आदमी नाम प्रॉस्पेरो, बेटी मिरांडा और उनका नौकर कालिबान. Prospero and Miranda had come to the island 12 years before when Miranda was only a baby. Prospero और मिरांडा दोनों उस आइलैंड में आए थे 12 साल पहले, जब मिरांडा सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, एक बेबी थी. She had hardly remembered having seen any human face except her father's. उस लड़की को याद नहीं था कि उसने अपने पिता के अलावा और कोई दूसरा मनुष्य का चेहरा देखा होगा. सिर्फ मनुष्य के चेहरे के नाम पे उसने अपने पिता का चेहरा देखा था. अब आप पूछेंगे कालिबान उसका सर्वेंट. As for Caliban, he hardly looked human. He was more like a fish than a man. जहाँ तक कालिबान की बात है, वो तो किसी कोने से मनुष्य नहीं दिखता था. ऐसा लगता था उसे देखने से कि ये मछली है, आदमी से ज़्यादा मछली के आकार और मछली जैसा वो नज़र आता था. Prospero had another servant, a spirit named Ariel. प्रॉस्पेरो का एक और सर्वेंट था, एक और नौकर था, एक स्पिरिट, एक आत्मा, नाम था एरियल. whom he commanded by means of his magic, जिसको प्रॉस्पेरो अपने जादू से, अपने मैजिक से कमांड किया करते थे. Before Prospero's arrival there lived on the island a witch called Sycorax. प्रॉस्पेरो के उस आइलैंड में पहुंचने से पहले एक विच, एक जादूगरनी उस आइलैंड पे रहती थी, उस द्वीप पे रहती थी, जिसका नाम था साइकोरैक्स. द अगली कालिबान वॉज हर सन. बदसूरत सा दिखने वाला कालिबान, जो मछली जैसे ज़्यादा दिखता था, मनुष्य से कम, वो उसी साइकोरैक्स नाम की विच का, चुड़ैल का बेटा था. The witch had imprisoned Ariel in the heart of a pine tree and left him there when she died. विच ने, उस चुड़ैल ने एरियल को पाइन के वृक्ष के तने में, उसके हार्ट में कैद कर दिया था. And left him there when she died. और उसने एरियल को वहीं छोड़ दिया था जब उसकी मौत हुई. Prospero found him and released him and he became Prospero's servant. प्रॉस्पेरो ने एरियल को ढूंढ निकाला, उसको पाइन ट्री से आज़ाद कर दिया, रिलीज़ कर दिया, और एरियल प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन गया, नौकर बन गया. एक बार इस कहानी के कैरेक्टर्स को अच्छी तरह फिर से रिपीट कर लेते हैं. प्रॉस्पेरो एक बूढ़ा आदमी, बुद्धिमान आदमी, जादू की कला जानता है. उसकी बेटी मिरांडा, उसका एक नौकर कालिबान, जो कि फिश की तरह से नज़र आता है. साइकोरैक्स नाम की विच है, विच थी, जिसने एरियल नाम की आत्मा को एक पाइन वृक्ष में कैद कर दिया था. ये एरियल जो कि पाइन हार्ट में कैद था, उसको प्रॉस्पेरो ने रिलीज कराया
और रिलीज कराने के बाद ये जो आत्मा थी एरियल, ये प्रॉस्पेरो की सर्वेंट बन गई। Ariel carried out all Prospero's commands, whether it was to raise a storm in the sea or make thunder in the air. Ariel Prospero के हर कमांड को मानता था, उसके हर आदेश को मानता था, चाहे समुद्र में तूफान लाना हो या फिर हवा में थंडर करना हो, गरज चमक सब चीजें। One day there arose a terrible storm in the sea. एक दिन समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आया। As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. मिरांडा ने देखा एक बढ़िया शिप है, अच्छा शिप है, और वो उस तूफान के बीच में, समुद्र में जो तूफान आया उसके बीच में वो संघर्ष कर रहा है। वो शिप स्टेबल नहीं रह पा रहा है। Oh, Father, Miranda said, if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. पिताजी, अगर आपने अपनी शक्तियों से, अपने पावर से इस टेम्पेस्ट को, इस तूफान को रेज किया है, ये तूफान अगर आपके जादू के कारण है, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। I hear cries of people in the ship over there. मैं लोगों की चीखने की आवाज़ सुन रही हूँ। उस शिप में जो लोग हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं, वो आवाज़ें मेरे कान तक आ रही हैं। Have pity on those people, कृपया उन जो लोग वहाँ पर हैं उन पे थोड़ी सी दया करिए। Do not be afraid, said Prospero. डरो मत, Prospero बोलते हैं। Afraid का मतलब डरना, scared. No harm will be done to any of them. जो भी वहाँ पर हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। As for the storm, I have raised it for your sake. जहाँ तक स्टॉर्म की बात है, तूफान की बात है, ये तूफान तो मैंने तुम्हारे लिए उठाया है। For my sake, asked Miranda. मिरांडा पूछती, मेरे लिए? Yes, replied Prospero. Prospero जवाब देते हैं, हाँ। You do not know who you are. तुमको ये नहीं मालूम कि तुम कौन हो। Now for the first time, Prospero told Miranda the strange story of her life. और पहली बार प्रॉस्पेरो मिरांडा को उसकी ज़िंदगी की जो स्ट्रेंज कहानी थी, अजीब कहानी थी, वो बताते हैं। 12 years ago, he said, I was Duke of Milan. 12 साल पहले मैं मिलान का ड्यूक था। आपको बता दूं, ड्यूक एक प्रकार के नोबल मैन होते हैं, है ना, नॉट लाइक किंग, पर शासन करते हैं। I devoted all my time to certain secret studies, leaving the management of state affairs to my brother Antonio, whom I trusted completely. मेरा सारा समय सीक्रेट स्टडीज़ में जाता था। मैं तरह तरह की चीज़ें सीखना चाहता था, जादुई चीज़ें, दूसरी और कला की चीज़ें, तो मैं हमेशा पढ़ाई करता रहता था सीक्रेट रहस्य के बारे में। और मैंने जो अपने राज्य का शासन था, जो स्टेट अफेयर्स थे, वो मैंने अपने भाई एंटोनियो को दे के रखे हुए थे, क्योंकि एंटोनियो पे मुझे पूरा विश्वास था। आई completely trusted on Antonio. My aim was to acquire knowledge of magic and other arts. मेरी इच्छा थी कि मैं जादू के बारे में, जादू का ज्ञान, जादुई कला, जादुई ज्ञान सीखूं, दूसरी और कलाओं के बारे में सीखूं। While I was absorbed in my studies, my brother grew greedy for power and plotted against me with my enemy, the king of Naples. While I was absorbed in my studies, जब मैं अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ रहता था और कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई, तो मेरे भाई के मन में लालच आ गया। उसको लगा कि मैं इनकी जगह पे पूरा मामला देख रहा हूँ, राज्य को संभाल रहा हूँ, तो मैं ही क्यों ना ड्यूक बन जाऊँ। ये तो पढ़ाई करते रहते हैं, इनको पढ़ने दिया जाए। तो एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो के दुश्मन जो कि थे किंग ऑफ नेपल्स, उससे दोस्ती कर ली और दोनों ने प्लॉट किया, योजना बनाई किसी तरह से प्रॉस्पेरो को अपने रास्ते से हटाने की। One dark night their soldiers led me out of my palace with you crying in my arms. और एक अंधेरी रात को उनके सैनिकों ने मुझे मेरे महल से निकाला, तुम मेरी गोद में थी, रो रही थी। They did not dare to kill us. उनमें इतना साहस तो था नहीं कि वो हम दोनों को मार देते।
So they put us into an old and damaged ship that could hardly float and left us to drift on the sea. उन लोगों ने हम दोनों को, तुम्हें और मुझे, एक पुराने डैमेज शिप में छोड़ दिया। ऐसा शिप जो कि शायद ठीक से तैर भी नहीं पाता, फ्लोट भी नहीं कर पाता, और हम जहाज़ में बैठ के समुद्र में ड्रिफ्ट हो रहे थे। जिस ओर समुद्र की लहरें जाती थी उस ओर हमारा जहाज़ जाता था। There was a kind old lord named Gonzalo who was devoted to me. पर मेरे ही महल में, मेरे ही पैलेस में एक बहुत दयालु और बुजुर्ग लॉर्ड था। वो भी एक नोबल मैन है, गोंजालो उसका नाम। वो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था। He secretly stored the ship with the things we needed. उसने चुपचाप मेरे शिप में, मेरे जहाज़ में ऐसी चीज़ों को रख दिया जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती, जैसे फूड एंड फ्रेश वाटर, क्लोथ्स एंड सम ऑफ माई प्रेशियस बुक्स, भोजन, साफ ताज़ा पानी, कपड़े और कुछ मेरी कीमती किताबें। And driven by favorable winds, we floated on to this lonely island. जब अनुकूल हवा चली, अनुकूल दिशा में हवा चली, हम इस द्वीप पर आ गए, इस द्वीप पर जहाँ पर और कोई नहीं था। But what is your purpose, father, in raising the storm today? पर पिताजी आप ये बताइए, आज आपने ये तूफान क्यों उठाया है? आज समुद्र में तूफान आ रहा है और ये जहाज़ मैं देख रही हूँ, लोग उसमें चीख चिल्ला रहे हैं, ऐसा आपने क्यों किया? Asked Miranda, who was still thinking of the drowning sailors, जो अभी भी उन डूब रहे हुए लोगों के बारे में सोच रही थी। Fortune has begun to turn in my favor, said Prospero. अब भाग्य मेरे पक्ष में आ रहा है, प्रोस्पेरो कहते हैं। For the present it is enough for you to know that this tempest has brought my enemies to this island. तुम सिर्फ इतना जान लो कि मेरे जो दुश्मन हैं वो इस टेम्पेस्ट के ज़रिए अब इस आइलैंड में आने वाले हैं, इस द्वीप पर पहुंचने वाले हैं। The king of Naples and Antonio, my brother, and their men are all in the ship you saw. राजा नेपल्स का एंटोनियो मेरा भाई और उनके सारे लोग इसी जहाज में हैं, वो जहाज जो तुम देख रहे हो। Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand and she fell asleep. उसके बाद प्रोस्पेरो ने धीरे से मिरांडा को अपने मैजिक वॉन्ड, जो मैजिक स्टिक होती है, उससे धीरे से टच किया। मिरांडा सो गई। Come my Ariel, come, said Prospero, waving his magic wand. एरियल को बुलाते हैं। एरियल आओ। एरियल stood before his master as soon as he was called. जैसे ही एरियल ने सुना कि उसके मालिक उसे बुला रहे हैं, एरियल तुरंत उपस्थित हो गया। Have you performed the task I gave you? तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुम्हें कहा था? Yes, master, I have done everything according to your wishes. हाँ मास्टर, मालिक, जैसा आप चाहते थे, जैसी आपकी इच्छा थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारा काम कर दिया। I attacked the ship with storm, fire and thunder till the sailors gave up in despair. मैंने तूफान की मदद से, आग की मदद से, बिजली की चमक की मदद से शिप पर आक्रमण किया, जब तक जो जहाज़ पे जो नाविक थे, जो चल रहे थे, जो यात्री थे, वो जब तक निराश नहीं हो गए। The king's son Ferdinand leaped into the sea. राजा जो किंग ऑफ नेपल्स का बेटा है, जिसका नाम है फर्डिनैंड, वो समुद्र में कूद गया। Now he is sitting sadly on the shore thinking that his father the king is drowned. और अब वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, ये सोचते हुए कि उसके पिता समुद्र में डूब चुके हैं। In another part of the island, the king and your brother are looking for him. द्वीप के दूसरे हिस्से में राजा, आपका भाई एंटोनियो और बाकी लोग हैं जो फर्डिनैंड को खोज रहे हैं। दे फियर ही इज ड्राउन्ड। उनको ये लग रहा है कि फर्डिनैंड डूब गया समुद्र में। एज फॉर द शिप, आई हैव ब्रॉट इट सेफली टू द हार्बर।
और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक मैंने किया है, मैं शिप को हार्बर पे ले आया हूँ, किनारे ले आया हूँ, वो भी सेफ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। फर्डिनैंड जो कि सी में कूद गया था, किंग ऑफ नेपल्स का बेटा, वो एक किनारे लग गया, बाकी लोग जो थे वो दूसरे आइलैंड के दूसरे किनारे पे पहुंच गए हैं और शिप भी हार्बर पे है, किनारे है, लेकिन अभी कोई किसी से मिला नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। You've performed your task perfectly, said Prospero. Prospero बोलते हैं तुमने अपना काम बहुत बढ़िया कर दिया है, but now we have a very important work to do and it will keep us busy till evening. पर अभी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है जो हमें शाम तक व्यस्त रखेगा। कौन सा महत्वपूर्ण काम है, देखते हैं। Then Prospero told him that he should what he should do. उसके बाद Prospero बताते हैं एरियल को कि उसे क्या करना है। And Ariel went away to where Ferdinand was. और एरियल वहाँ चला जाता है जहाँ पे फर्डिनेंड बैठा होता है। Ariel found Ferdinand sitting on the grass weeping over the loss of his father. एरियल देखता है फर्डिनेंड घास पे बैठे हुआ है, रो रहा है अपने पिता के गुम जाने पे। उसको ये डर है कि उसके पिता समुद्र में डूब गए। Remaining invisible, Ariel sang a sweet little song. अदृश्य रहते हुए, इनविजिबल रहते हुए, एरियल एक बहुत ही मीठा गीत गाता है। Drawn by the strange music, Ferdinand followed the sound of Ariel's voice. जो अजीब सी स्ट्रेंज म्यूजिक रहती है उस गाने की, फर्डिनेंड उससे खिंच जाता है, एकदम खिंचते हुए जहाँ वो साउंड जाता होता है वो उस साउंड को फॉलो करता है। He was soon led to where Prospero and Miranda were sitting. Exactly उसी जगह पे वो पहुंचता है जहाँ Prospero और मिरांडा बैठे हुए थे। What is that, father? asked Miranda when she saw Ferdinand at a distance. ये क्या है पिताजी? जब मिरांडा दूर से फर्डिनेंड को देखती है तो पूछती है, Is it a spirit? ये कोई आत्मा है क्या? आपको मैंने बताया कि मिरांडा ने अपने पिता के अलावा कोई दूसरा ह्यूमन फेस देखा ही नहीं था। कालिबन तो मछली की तरह से था, एरियल तो आत्मा थी, तो उसने अभी तक किसी आदमी को देखा ही नहीं था, कोई मनुष्य का चेहरा उसने नहीं देखा था। ये कोई स्पिरिट है पिताजी? इट हैज़, बिलीव मी फादर, इट हैज़ अ नोबल अपीयरेंस। ये तो देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। नो मिरांडा, ही इज़ नॉट अ स्पिरिट। उसके पिता कहते हैं कि नहीं मिरांडा, ये कोई स्पिरिट नहीं है, ये कोई आत्मा नहीं है। दिस यंग मैन वॉज इन द शिप, ये वो नौजवान आदमी है जो उस जहाज में था। He has lost his companions and is wandering about looking for them. इसके सारे साथी गुम गए हैं और अब ये वॉन्डर कर रहा है, घूम रहा है, उनको खोज रहा है कि वो लोग गए कहाँ। मिरांडा, as you know, had never seen a young man before. मैंने आपको बताया मिरांडा ने इसके पहले किसी भी नौजवान आदमी को नहीं देखा था। मोरोवर, फर्डिनेंड वॉज वेरी हैंडसम एंड नो वंडर मिरांडा वॉज फैसिनेटेड। इसके अलावा फर्डिनेंड बहुत हैंडसम था और कोई आश्चर्य नहीं था कि मिरांडा उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई। Ferdinand now saw Miranda and thought she was the goddess of this island of wonders. Ferdinand जब मिरांडा को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस द्वीप की कोई गॉडेस है, कोई देवी है। He approached her and said, "If you are the goddess of the island, I pray you tell me how I should conduct myself here." वो मिरांडा के पास जाता है और बोलता है कि अगर आप यहाँ की देवी हैं, इस आइलैंड की, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बताइए मैं यहाँ कैसे बिहेव करूँ, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। You can imagine Ferdinand's surprise when he heard her say in his own language. और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जब फर्डिनेंड ने सुना मिरांडा को बोलते हुए जो उसकी ही भाषा में बात कर रही थी, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। Sir, I am not a goddess but a simple girl. मिरांडा बोलती है, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। Prospero was very happy to see that the two young persons had fallen in love at first sight. Prospero को ये देख के बहुत खुशी हुई कि ये दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में पसंद करने लगे हैं। But in order to test Ferdinand's love for his daughter, he pretended to regard him as an enemy. पर वो चाहते थे Prospero कि वो फर्डिनेंड को टेस्ट करे।
उसकी परीक्षा लें कि वाकई ये उनकी बेटी को चाहता है या सिर्फ ढोंग कर रहा है, बहाना कर रहा है। तो उन्होंने इस तरह का बिहेव किया प्रॉस्पेरो ने कि जैसे फर्डिनैंड उनका एनिमी है, दुश्मन है। कम अलोंग यंग मैन, ही सेड, मेरे साथ आओ नौजवान आदमी, यू आर अ स्पाई हु हैज कम टू स्टील दिस लैंड फ्रॉम मी। तुम एक जासूस हो और तुम मुझसे ये जगह छीनने आए हो। यू आर माई प्रिजनर, और अब मैं तुम्हें अपना कैदी बनाता हूँ। फर्डिनैंड ट्राई टू रेजिस्ट, फर्डिनैंड ने मना किया, नहीं ऐसा नहीं है। एंड ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार भी निकाल ली। बट प्रॉस्पेरो वेव्ड हिज मैजिक वॉन्ड एंड फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट सो दैट ही वाज अनेबल टू मूव। परंतु प्रॉस्पेरो ने अपना जादुई डंडा घुमाया, जहां पर फर्डिनैंड थे उसी स्पॉट पे फिक्स हो गए, उनका हाथ हिल भी नहीं पाया। Miranda hung upon her father and begged, "Do not treat him that way, father. He can't be a spy. He does not look like one." अब मिरांडा अपने फादर से बेगिंग करती है, विनती करती है, प्रार्थना करती है, पिताजी इस तरह से उसके साथ व्यवहार मत कीजिए, वो जासूस नहीं लग रहा है, वो इस तरह का दिख ही नहीं रहा है कि उसे जासूस समझा जाए। Silence, said Prospero, pretending to be angry with her. चुप रहो, प्रॉस्पेरो डांट देते हैं नाराज होते हुए। आर यू ट्राइंग टू टीच मी व्हाट टू डू? सिखाना चाहते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? यू थिंक ही इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन द अर्थ बिकॉज यू हैव सीन ओनली द अंगली कैलिबान एंड मी। तुम क्या सोचती हो कि दुनिया में सबसे हैंडसम यही है क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मुझे और कैलिबान को देखा है? आई डोंट वॉन्ट टू सी अ हैंडसम पर्सन, रिप्लाइड मिरांडा। अब मैं किसी हैंडसम पर्सन को नहीं देखना चाहती, अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है मिरांडा। कम अलॉन्ग सर, प्रॉस्पेरो सेड टू फर्डिनैंड, लीडिंग हिम वे। मेरे साथ आओ, प्रॉस्पेरो को कहते हैं, प्रॉस्पेरो फर्डिनैंड से कहते हैं। फर्डिनैंड could hardly resist the power of Prospero's magic and had to follow him helplessly. प्रॉस्पेरो उनको मैजिक से, जादू से इस तरह का कर देते हैं कि फर्डिनैंड फॉलो करने के लिए, फर्डिनैंड पीछा करने के लिए, उनको अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। Prospero set him the task of piling up some heavy logs. Prospero काम देता है फर्डिनैंड को कि जाओ ये जो मोटी मोटी लकड़ियां रखी हुई हैं, heavy logs रखे हुए हैं, इसको पाइल अप करो, एक के ऊपर एक सेट करो, जमाओ। As Ferdinand set to work, Miranda stole out of her room to see him working. फर्डिनैंड अपना काम शुरू करते हैं। जो हेवी लॉग्स हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी के जो लॉग्स हैं, उसको पाइल अप करना है, उसको जमाना है। मिरांडा चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती है और किस तरह से फर्डिनैंड काम कर रहे हैं उसको देखने की कोशिश करती है। Her presence seemed to make his task light for him. मिरांडा के वहाँ खड़े होने से जो फर्डिनैंड टास्क जो उनको मिला रहता है कि आप लॉग्स को पाइल अप करो, वो ऐसा लगता है कि मिरांडा के खड़े होने से हल्का हो गया। आपने देखा, ये जानते हुए भी कि फर्डिनैंड स्पाई नहीं है, किंग ऑफ नेपल्स का बेटा है, मिरांडा को चाहता है, लेकिन प्रॉस्पेरो को उसको टेस्ट करना है कि वो उसके डॉटर के काबिल है भी या नहीं। इसलिए उसको स्पाई की तरह से ट्रीट करते हुए, जासूस की तरह से मानते हुए प्रॉस्पेरो काम देते हैं फर्डिनैंड को कि ये जो लकड़ी के मोटे मोटे लॉग्स रखे हुए हैं, लट्ठे हैं, हेवी लॉग्स हैं, इनको सेट करो। मिरांडा चुपचाप कमरे से बाहर निकलती है, उसका काम देखने लगती है और मिरांडा के वहाँ रहने से ऐसा लगता है जैसे फर्डिनैंड का काम हल्का हो गया, टास्क हल्का हो गया। Alas sir, do not work so hard, she said. बड़ा दुख है, आप इतना कठिन काम मत कीजिए। Please sit down and rest a while. थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। Let me carry the logs in the meantime. आप जब तक आराम करेंगे तब तक मैं लकड़ी के ये जो मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे हैं, जो लॉग्स हैं, इनको मैं तब तक रख देती हूँ।
I quite like work. मुझे काम करना बहुत पसंद है. My father is at his studies and will not be here for the next 3 hours. मेरे पिताजी पढ़ाई कर रहे हैं और वो आने वाले 3 घंटों तक यहाँ नहीं आएंगे. No, my precious lady, replied Ferdinand, I can't let you do this hard work. फर्डिनेंड कहता है, नहीं, आप बहुत कीमती हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई हार्ड वर्क करें, कोई कठिन परिश्रम करें. Prospero was all the while standing at a distance and watching his daughter with sympathy and amusement. इस बीच में जबकि फर्डिनेंड और मिरांडा आपस में बात करते होते हैं, थोड़ी दूर से प्रॉस्पेरो खड़े होके ये सारी चीज़ों को देखते रहते हैं. उनको अपनी बेटी से सहानुभूति भी है और उन्हें अम्यूजमेंट, मज़ा भी आ रहा है. After some time he decided not to try Ferdinand any further and released him from his hard work. कुछ देर के बाद वो फर्डिनेंड को अब ज़्यादा उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए ऐसा सोच के काम रुकवा देते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं. The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero. जो अभी मैंने तुमको टेस्ट किया, जो ट्रायल किया तुम्हारा, तुमको काम दिया, मैं जानना चाहता था कि तुम मिरांडा से कितना स्नेह करते हो, कितना प्रेम करते हो. As your reward, I'll give you my daughter, who is my most precious possession. और तुम उसमें सही निकले. तुम्हारे रिवॉर्ड के रूप में मैं तुमको अपनी बेटी देता हूँ, जो मेरा सबसे प्रेशियस पोजीशन है, सबसे कीमती चीज़ जो मेरे पास है, मेरी बेटी मिरांडा. माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू बोथ. मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है. In the meantime, the king of Naples, Antonio, and Gonzalo, who was also in their party, were wandering about on the island. इस बीच में जबकि टेस्ट हुआ फर्डिनेंड का, फर्डिनेंड, मिरांडा मिले, प्रॉस्पेरो मिले, इस बीच में किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो, गोंजालो, आपको ध्यान होगा जो ओल्ड लॉर्ड था जिसने इनके शिप पे सारी चीज़ों को रख दिया था, जो बहुत डिवोटेड था प्रॉस्पेरो के लिए, वो भी इस पार्टी में आए रहते हैं. और ये लोग आइलैंड में घूमते रहते हैं, ये लोग सर्च करते रहते हैं कि फर्डिनेंड कहाँ गए. Tired out and hungry, they sat down to rest. एकदम थक जाते हैं और भूखे होते हैं ये लोग, और आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए किसी स्थान पर बैठते हैं. Ariel put before them excellent food, but when they tried to eat, Ariel came with thunder and lightning and snatched the food away. Ariel स्पिरिट है तो वो बहुत बेहतरीन खाना इनके सामने सर्व करते हैं, पर जैसे ही ये लोग खाने वाले होते हैं, एरियल अपनी थंडर लाइटनिंग के साथ फिर से बैक होते हैं. बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगता है और सारा का सारा भोजन सामने से गायब हो जाता है. While they stood amazed at this, Ariel said to the king and Antonio, "You two men are guilty of wrongs done to a good man." इनको आश्चर्य होता है, भोजन आया कहाँ से और अचानक गायब कैसे हो गया. वेट, ये लोग एकदम आश्चर्य करते रहते हैं. उसी समय एरियल बोलते हैं राजा से और एंटोनियो से, तुम दो आदमी, तुम दोनों अपराधी हो, तुमने गलत काम किया एक अच्छे आदमी के साथ में. रिमेंबर हाउ यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड. याद है तुमने प्रॉस्पेरो और उसके मासूम बच्ची के साथ क्या किया. ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन इज अ पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स. जो भी तुम यहाँ भुगत रहे हो ये पनिशमेंट है, ये सज़ा है. जो अपराध तुमने किया है, जो गलती तुमने की है, उसकी सज़ा है. If you do not repent your evil deeds, there is more punishment in store for you. अगर अभी जो गलतियां तुमने की हैं, जो evil, जो बुराई वाले deeds यानी वर्क, जो काम तुमने किए हैं, अगर उस पे तुम repent नहीं करते हो, repent यानी पछताना, अगर तुमको पछतावा नहीं है, अगर वो चीज़ तुम repent नहीं कर रहे हो, तो there is more punishment in store for you. अभी मैं तुमको और सजा दूंगा. When they heard these words, the king and Antonio were overcome by a sense of guilt. जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि वाकई उन्होंने एक अच्छे आदमी के साथ गलत किया था, उनके मन में एक अपराध बोध जागृत हो गया, एक गिल्टी फीलिंग जागृत हो गई कि उन्होंने गलत किया था प्रॉस्पेरो के साथ. Ariel then went to Prospero and reported what he had done. Ariel अब गया सीधा प्रॉस्पेरो के पास और रिपोर्ट किया कि उसने क्या किया है, बताया सारी बातों को. Now that they have sincerely repented, we need not punish them any further. अब चूंकि ये लोग सिंसियरली बहुत
मन से रिपेंट कर रहे हैं, इनको पछतावा हो रहा है, तो इनको ज़्यादा और फर्दर पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सेड प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो बोलते हैं गो एंड ब्रिंग देम हियर, जाओ उन्हें ले आओ मेरे पास। एरियल लेड द किंग एंड हिज पार्टी टू प्लेस वेयर प्रॉस्पेरो वॉज। एरियल राजा और उनकी पूरी पार्टी को लेके उस स्थान पे आते हैं जहाँ पे प्रॉस्पेरो होते हैं पहले से। When they saw Prospero, they were amazed. जब वो प्रॉस्पेरो को वहाँ देखते हैं तो वो लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। Antonio and the king fell on their knees and begged Prospero his forgiveness for all wrongs they have done to him. Antonio और king of Naples घुटनों पे बैठ के प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। The king asked Prospero to take back his dukedom. राजा कहते हैं तुम ड्यूक थे मिलान के, तुम अपनी ड्यूकडम वापस ले लो। Prospero on his part forgave his brother and the king for all that was past. Prospero जैसे ही वो लोग माफ़ी मांगते हैं अपनी ओर से अपने भाई और राजा को माफ़ कर देते हैं कि जो बीत गया वो बात गया, पास्ट था, खत्म। The king then told Prospero how he had lost his dear son in shipwreck. राजा उसके बाद बताते हैं प्रॉस्पेरो को कि मेरा बेटा इस शिपरेक में, जो मेरा जहाज डिस्ट्रॉय हो गया समुद्र में, इस शिपरेकेज में मेरा बेटा गुम गया, बिछड़ गया मुझसे। I am very sorry to hear of your great loss, said Prospero. Prospero बोलते हैं वाकई आपके जो इतना बड़ा आपने लॉस सहन किया है, इतनी बड़ी जो आपने जो इतना बड़ा नुकसान उठाया है, उसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। I lost my daughter too in the tempest. मैंने अपनी बेटी भी खो दी इसी तूफान में। In a sense, Prospero was speaking the truth because he had lost his daughter to Ferdinand. कैसे खो दिया? एक सेंस में प्रॉस्पेरो बिल्कुल सही बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी फर्डिनेंड को खो दी थी। How I wish they were both alive, said the king, to be king and queen of Naples. मैं चाहता, मेरी इच्छा थी, काश दोनों जिंदा होते नेपल्स के राजा और रानी बनने के लिए। But now I have a gift for you, said Prospero, leading the king and his men into a cave. मेरे पास एक गिफ्ट है आपके लिए, प्रॉस्पेरो कहते हैं राजा से और उसके आदमियों से, और उनको एक केव यानी कि गुफा में लेके जाते हैं। They saw Ferdinand and Miranda happily playing chess. वहाँ वो देखते हैं कि फर्डिनैंड और मिरांडा शतरंज खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। मिरांडा was wonderstruck when he saw so many people together. मिरांडा जब देखती इतने सारे आदमी, उसने तो जिंदगी में नहीं देखे थे, जब वो इतने सारे लोगों को देखती है wonderstruck, आश्चर्यचकित रह जाती है। The king wept for joy over the happy reunion. राजा तो खुशी के मारे रोने लगते हैं जब वो उनको अपना बेटा मिल जाता है, मिरांडा मिल जाती है, बहुत खुश होते हैं। Prospero then told the king that his ship was safe in the harbor and that he and his daughter would accompany the king home next day. Prospero राजा से कहते हैं कि उनका जहाज भी सुरक्षित है किनारे पर, और कल आप के साथ मैं और मेरी बेटी भी चलेंगे। Before they left the island, Prospero broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use of them. उस आइलैंड को छोड़ने के पहले प्रॉस्पेरो अपनी जादुई छड़ी जो होती है, मैजिक वॉन्ड जो होता है, उसको तोड़ देते हैं और जो उनकी किताबें मैजिक की होती हैं, जो उनकी जादुई किताबें होती हैं, उनको ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। कारण अब उसकी आवश्यकता उन्हें नहीं थी। Then he set Ariel free from his service to the great joy of that lively spirit who had always longed for his freedom. उसके बाद वो एरियल को आज़ाद कर देते हैं कि अब तुमको मेरी सेवा, मेरी सर्विस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरियल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई आज़ाद कर दे, मुक्त कर दे, फ्री कर दे। The party sailed for Naples, leaving Caliban in possession of the island. वहाँ से वो सारे लोग नेपल्स के लिए निकल पड़ते हैं और आइलैंड की जिम्मेदारी, उस द्वीप की जिम्मेदारी कालिबान को दे देते हैं।
Ariel helped them with favorable winds, which was his last service to his master. Ariel उनकी मदद करते हैं फेवरेबल विंड्स से, अनुकूल हवाओं से, कि हवा इस तरह की चलती है, अनुकूल हवा चलती है जिससे आसानी से उनका शिप नेपल्स पहुंच जाए, और ये एरियल की अंतिम सेवा होती है, अंतिम सर्विस होती है अपने मास्टर के लिए. सो दिस वॉज योर लेसन, द टेम्पेस्ट. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. नाउ एक्सरसाइज नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज. आपको एक शब्द में या शॉर्ट रिस्पॉन्स में आंसर देना है. क्वेश्चन 1, हु वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान? मिलान का ड्यूक कौन था? आपको नाम मालूम है, प्रॉस्पेरो. आंसर 1, प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान. नेम द स्पिरिट हु वॉज फाउंड एंड रिलीज्ड बाय प्रॉस्पेरो. आप उस स्पिरिट का नाम बताइए जो प्रॉस्पेरो को मिली और प्रॉस्पेरो ने उसे रिलीज किया. दैट स्पिरिट वॉज एरियल. एरियल. What knowledge was Prospero trying to acquire? कौन सी ऐसी नॉलेज थी, कौन सा ऐसा ज्ञान था जो प्रॉस्पेरो एक्वायर करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे? मैजिक एंड अदर आर्ट्स. मैजिक एंड अदर आर्ट्स. Next question. What did Prospero raise in the sea by the power of his magic? Prospero ने अपने मैजिक से, अपने जादू से समुद्र में क्या चीज रेज की? The tempest. The tempest. Name the kind old lord who was devoted to Prospero. आपको उस kind old lord का नाम बताना है जिसने प्रॉस्पेरो की मदद की, जो प्रॉस्पेरो के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, समर्पित था. His name was Gonzalo. Answer 5, Gonzalo. What did Prospero accuse Ferdinand to be? Prospero ने फर्डिनैंड को क्या एक्यूजेशन दिया, उनको किस प्रकार का अपराधी बनाया? स्पाई. आंसर 6, बोलते हैं तुम एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो. What was Prospero's most precious possession? सबसे कीमती चीज जो प्रॉस्पेरो के पास थी वो क्या थी? मिरांडा, उनकी बेटी. Question number 8. I lost my daughter too in the tempest. Whom did Prospero lose his daughter to? मेरी भी बेटी टेम्पेस्ट में गुम गई. कैसे गुम गई उनकी बेटी? फर्डिनैंड के पास. आंसर 8, he lost his daughter to Ferdinand. Next question. What did Ariel always long for? Ariel को किस चीज की इच्छा होती थी हमेशा? Freedom. Answer 9. Ariel always longed for freedom. Under whose possession was the island after Prospero and his party sailed for Naples? Prospero और उनकी सारी पार्टी जब नेपल्स के लिए चले गए
तो वो आइलैंड किसके पोजीशन में आ गया, आइलैंड में कौन इंचार्ज के रूप में आ गया? दैट वाज कैलिबन। That's all for now. Next exercise we'll see in the next class. Thank you.